एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूरज को ही सलाम करती है। भले ही डूबते हुए सूरज में तपिश हो, लेकिन सलामी सिर्फ उगते हुए सूरज को ही मिलती है। और कांग्रेस जिस तरीके से एक के बाद एक तीन बड़े हिंदी बेल्ट के राज्यों में हारी है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की पकड़ जो है वो इंडिया अलायंस में काफी कमजोर हो जाएगी। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से कांग्रेस चाह रही थी कि इंडिया अलायंस की कमान उसी के हाथ में रहे, उस दावे को भी अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लग गया है। दरअसल कांग्रेस की तीन राज्यों में बुरी तरह हारने से इंडी अलायंस के कई सारे घटक दलों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसकी बड़ी वजह भी है, क्योंकि यही कांग्रेस 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की वजह से घटक दलों के साथ लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस ऐसी रणनीति के तहत कर रही थी और ये रणनीति अब उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। दरअसल कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस था, पूरा यकीन था कि कम से कम एमपी और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के पाले में आ ही जाएंगे। इसलिए चुनाव परिणाम के बाद इंडी अलायंस में कांग्रेस का दबदबा कहीं ज्यादा बढ़ेगा और बाकी के क्षेत्रीय दल राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जाहिर है, क्षेत्रीय दल कांग्रेस के इस रवैये से वाकिफ थे, इसलिए वो भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। लेकिन 4 राज्यों के चुनावी परिणाम ने कांग्रेस का सारा खेल खराब कर दिया है और इंडी अलायंस के बाकी जो दल हैं उनमें खुशी का आलम तो है ही है। अब देखिए, नीतीश कुमार अखिलेश यादव को कांग्रेस ने अपमानित किया था, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को, नीतीश कुमार की जेडीयू को, इन दोनों दलों के साथ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा खिलाफी करी। समाजवादी पार्टी के साथ 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में तालमेल की बात तय थी, वहीं जेडीयू के साथ 2 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस ने ऐन वक्त पर हर सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारकर नीतीश कुमार की जेडीयू और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भारी अपमानित किया। जाहिर है, इससे नाराज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ एमपी में 70 से भी ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। वहीं नीतीश कुमार ने भी 9 उम्मीदवारों को उतारकर कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में मोर्चा खोलने की शुरुआत कर दी। जेडीयू अपमानित महसूस कर रही थी, इसलिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से वादा खिलाफी को लेकर बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन 2 दिनों के इंतजार के बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वादा खिलाफी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करने फोन पर आए नहीं। इस पूरे वाक्य से जेडीयू नेता नीतीश कुमार इतने नाराज हुए कि उन्होंने कांग्रेस के रवैये को लेकर गांधी मैदान में लेफ्ट की मीटिंग में चुप्पी तोड़ ही दी। कांग्रेस के खिलाफ सार्वजनिक बयान आने के बाद लालू प्रसाद को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा और मामले को रफा दफा करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से बात करनी पड़ी। लालू प्रसाद की इस कवायद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन कर मामले को शांत करने की कोशिश करी। अखिलेश के साथ जो तू मैमो हुई थी वो तो खैर कोई भूल ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ एमपी प्रकरण के बाद जिस तरह की बेइज्जती वाली बात निकलकर सामने आई थी, वो बात बहुत लंबी चली थी और कई बार समाजवादी पार्टी ने इंडी अलायंस से अलग चुनाव लड़ने की धमकी तक दे डाली। अखिलेश यादव भी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी और बीजेपी जैसी दमनकारी पार्टी बताकर खूब कोस चुके हैं और उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश जैसा व्यवहार करने की घोषणा भी कर चुके हैं। इंडिया अलायंस में ये संदेह नीतीश और अखिलेश यादव के अलावा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी था कि कांग्रेस अगर एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतती है तो उसका रवैया गठबंधन में परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होगी और अन्य दलों पर दबाव बनाएगी। इसलिए क्षेत्रीय दल दबाव महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सरीके नेता इसीलिए 5 राज्यों में चुनाव की कवायद शुरू होने से पहले ही वोट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करना चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद सीट शेयरिंग को लेकर बात करने में दिलचस्पी दिखा रही थी या यूं कहें अपनी बात पर अड़ी हुई थी। क्षेत्रीय दल कर्नाटका चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के बदले रवैये को भांप चुके थे और बीजेपी विरोध में आगे दिखने की राजनीतिक मजबूरी की वजह से कांग्रेस के खिलाफ बोलने से परहेज भी कर रहे थे। जाहिर है, कांग्रेस की दुर्दशा अब क्षेत्रीय दलों के लिए राहत भरी खबर है। इसलिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस की मजबूरियों को भांप कर अपने हितों की रक्षा करने में कारगर साबित होते हुए दिख सकते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस को लेकर क्षेत्रीय दल असहज आखिर क्यों थे। तो देखिए, कांग्रेस विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में संपन्न होने के बाद ही विपक्षी दलों के गठबंधन को हाईजैक करने में लगी थी। विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद दरअसल नीतीश कुमार ने शुरू करी थी, लेकिन दूसरी मीटिंग से उन्हें दरकिनार किया जाने लगा। दूसरी मीटिंग के दौरान बेंगलुरु में नीतीश के खिलाफ पोस्टर्स और बैनर्स लगाकर उन्हें अपमानित करने की कवायद शुरू हो चुकी थी। जाहिर है, जब तीसरी मीटिंग मुंबई में हुई तो कांग्रेस मीटिंग को हाईजैक कर चुकी थी। सरकार पर हमले को लेकर कांग्रेस की योजना थी, लेकिन विपक्षी गठबंधन के बाकी घटक दल इस बात से अनजान थे। जाहिर है, राहुल गांधी ने मुंबई के उसी होटल से जब सरकार और अडानी के साथ डील को लेकर सवाल उठाना शुरू किया तो ममता बनर्जी की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ गई। जाहिर है, ममता इस मुद्दे पर बाकी घटक दलों की राय को शुमार करने की पक्षधर थी।
लेकिन कांग्रेस इस पर अकेले राहुल गांधी को क्रूसेडर दिखाकर बाजी मारना चाहती थी। ममता की नाराजगी के अलावा नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाना अरविंद केजरीवाल के लिए भी कई मायनों में सबक लेने का काम रहा था। इसलिए अरविंद केजरीवाल को बाद में जैसे ही कांग्रेस द्वारा दिल्ली में सारी सीटों पर तैयारी को लेकर योजना की बात पता चली, तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी योजना के अनुसार ही 5 राज्यों में अपनी पार्टी के चुनाव कार्यक्रमों को जारी रखा। वहीं पंजाब में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केजरीवाल की पार्टी का रवैया पहले की तरह कायम रहना विपक्षी एकता की कलह को खोलता हुआ भी दिखता है। क्षेत्रीय दल ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों के कांग्रेस की तरफ बढ़ते रुझान को देखते हुए वे कांग्रेस के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें बेहतर पता है कि कांग्रेस को अलग अलग राज्यों में सियासी जमीन सौंपी गई तो इसका उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए ममता बनर्जी सहित अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल सरीके नेता कांग्रेस के साथ गठजोड़ को लेकर असहज दिखाई दे रहे हैं। इन नेताओं को लगता है कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग कहीं उनकी जमीन ही ना खिसका दे, इसलिए वे कांग्रेस के साथ एक दूरी बरतने को ही फायदे का सौदा मान रहे हैं। अगला सवाल आता है कि आखिर इंडी अलायंस में खुशी की लहर क्यों है कांग्रेस के हारने के बाद? दरअसल जितनी भी लोकल पार्टियां हैं ना, अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में बराबरी के स्तर पर बात कर सकेंगी और कांग्रेस का दबाव अब उन्हें महसूस होगा नहीं। 4 में से 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को ही विपक्षी दलों की बैठक राग अलापना शुरू कर दिया है। हार के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस इस समय प्रेशर में है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि राज्यों के दिग्गज नेताओं का दबदबा विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में साफ तौर पर बढ़ता दिखेगा। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के साथ बराबरी के स्तर पर बात कर सकेंगे और ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें गंभीरता से भी लेगी। अब से इंडी अलायंस में बड़े भाई की भूमिका दिखा रही कांग्रेस के लिए सभी दलों के साथ तालमेल बनाकर चलना अब एक मजबूरी होगी, इसलिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस की हार का जश्न तो बना ही रहे होंगे। जाहिर है अब जो भी संयोजक है वहां से लेकर पीएम उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस का दबाव काफी ज्यादा कम हो जाएगा और नीतीश कुमार जैसे नेता से ज्यादा एक्टिव होने की पूरी पूरी गुंजाइश भी दिखाई देगी। अरविंद केजरीवाल भी दावा ठोक सकते हैं और ममता बनर्जी भी अपना पूरा पूरा दबदबा दिखाएंगी। तो वही सीधी सी बात है, ये हार कांग्रेस को सिर्फ भारी नहीं बहुत भारी पड़ी है। मेरे स्टूडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।